नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जातिगत जनगणना पर एक नई बहस देश में छिड़ गई है। केंद्र सरकार ने अगले सेंसस में जातिगत जनगणना की बात कही है। केंद्रीय कैबिनेट में फैसला ले लिया गया है। झारखंड में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षियों के इस फैसले का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है, यह मजबूरी का फैसला है, लेकिन अच्छा फैसला है। हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जन भावनाओं के दबाव में फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कांग्रेस ने कहा है कि यह राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। केंद्र सरकार को इस मांग के आगे झुकना पड़ा। वहीं भाजपा ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा है कि यह देश हित में ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, जब जब जन दबाव पड़ता है तो सरकार को पीछे आना पड़ता है। आपको याद होगा 2015 का जब लैंड रिफॉर्म बिल आया तो पूरे देश ने उसके खिलाफ आवाज़ तेज की और उससे पीछे हटना पड़ा। पिछली सरकार में जब किसान आंदोलन अपने चरम पर गया, हजारों शहादत हुई, तो केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा। हम तमाम जो उनके राजनीतिक मतविरोध के लोग हैं, हमने जब जाति जनगणना की बात की तो उन्होंने उसको सिरे से खारिज किया। मुझे याद है कि हम लोगों ने अपने झारखंड विधानसभा से एक सर्वदलीय सर्वसम्मत हम लोगों ने एक मांग की थी कि भाई जब भी जनगणना हो तो सरना धर्म को भी उसमें जोड़ा जाए। इसको लेकर जब हम लोगों ने दिल्ली में जाकर गृह मंत्री से बात की, उस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश भी थे उस प्रतिनिधि मंडल में, तो उन्होंने भी उसको खारिज किया। प्रधानमंत्री कई मौक़ों पर उसको खारिज किया, लेकिन अब चूंकि जन दबाव बढ़ गया है, बिहार का चुनाव भी सामने है, उनको चुनाव लड़ना मुख्य उनका पेशा है। बंगाल का चुनाव इसके बाद साल है, 27 में उत्तर प्रदेश का है, जहां अब उनकी जो स्थितियां हैं वो बहुत उलझी हुई हैं। इसलिए मजबूरी में लिया गया ये एक अच्छा फैसला। केंद्र की सरकार द्वारा आज जातीय जनगणना करने की घोषणा कैबिनेट में की गई है। वास्तव में हमारे नेता माननीय श्री राहुल जी जो द्वारा जातीय जनगणना करने की बात बराबर सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे हैं, और हमारे जो राज्य हैं जहां कहीं भी, जैसे हमारे झारखंड में भी जातीय जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है, कैबिनेट में भी डिसीजन लिया गया है। अभी तेलंगाना में जो जनगणना हुआ उसके आधार पर वहां के पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण का लाभ मिला। तो ये हमारे कांग्रेस के हमारे माननीय नेता राहुल जी की जीत है, जो बराबर जिनकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसके तहत जो हमारे आरक्षण की सीमा है उसको भी पार करने की यदि बात आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें संशोधन करके कर सकते हैं। ये बराबर पिछड़ों के हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। आज बाध्य होकर कांग्रेस की जो डिमांड है, हमारे माननीय राहुल जी की जो डिमांड रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार किया, और ये कांग्रेस के माननीय नेता राहुल जी की जीत है। इस जातीय जनगणना के माध्यम से जहां एक और दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी पिछड़ों के जातिगत गणना के साथ ही वो साफ उनके विकास के छवि भी निखर करके सामने आएगी कि भाई कौन समाज के कौन लोग कितना विकास में अभी तक अपने आप को आगे पाए हैं। इस के माध्यम से उनके यूनियन के कच्चे प्रकार से मैं समझता हूं कि योजनाएं भी बनाई जा सकेगी। एक और जहां मोदी जी ने करके दिखाया, इसके लिए मोदी को धन्यवाद। वही कांग्रेस जैसी पार्टियां, आरजेडी जैसी पार्टियां, समाजवादी जैसी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इसको एक राजनीतिक और चुनावी मुद्दे बना करके ही सीमित रखने का काम किया है। उनके लिए सामाजिक न्याय सिर्फ एक ढकोसला मात्र है और वोट बैंक
के रूप में, एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल मात्र ही है। इस लिहाज से देश के राजनीति के उन तमाम ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों के कारण देश के विकास की गति और देश को हमेशा से भ्रम में रखने की राजनीति का आज फिर एक मुद्दे के समाधान के बाद पटाक्षेप हुआ। मैं माननीय मोदी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बधाई।